बोलो वेद भगवान की जय हो। अथर्ववेद तीसरा कांड। सूक्त 21-30। मेघों में रहने वाली विद्युत रूपी अग्नि को, जलों में वड़वा के रूप में रहने वाली अग्नि को, मनुष्य के शरीर में वैश्वानर के रूप में रहने वाली अग्नि को, सूर्यकांत आदि मणियों में, गेहूं जौ आदि फसलों में तथा वृक्षों में रहने वाली अग्नि को यह हवि प्राप्त हो। जो अग्नि सोमलता में अमृत रस का परिपाक करने के लिए रहती है, जो अग्नि गाय भैंस आदि पशुओं में निवास करके उनके दूध को परिपक्व करती है, जो अग्नि पक्षियों और पशुओं में प्रविष्ट होता है तथा जो अग्नि मनुष्यों और चौपाइयों में व्याप्त है, मेरे द्वारा दिया हुआ हवि उसे प्राप्त हो। दान आदि गुण वाले जो अग्निदेव इंद्र के साथ एक रथ में बैठकर गमन करते हैं, जो अग्नि मनुष्यों में वैश्वानर तथा विश्व को जलाने वाली दावाग्नि है, जो अग्निदेव युद्धों में शत्रु को पराजित करने वाले हैं, उन सभी अग्नियों को मेरा हवि प्राप्त हो। जो अग्निदेव सब का भक्षण करने वाले हैं, जिन्हें कामना करने योग्य तथा मन चाह फल देने वाला कहा जाता है, जो अग्निदेव बुद्धिमान सभी कार्य करने में समर्थ, शत्रुओं को पराजित करने वाले तथा किसी से पराजित न होने वाले हैं, उन्हें मेरी आहुति प्राप्त हो। जिससे प्राणी सत्ता प्राप्त करते हैं, उस संवत्सर के 13 महीने मनु के द्वारा सृष्टि की आदि में कल्पित वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत 5 ऋतुएं तुम्हें देवों का आह्वान करने वाला जानते हैं, उस तेजस्वी, यशस्वी और प्रिय वाणी वाले अग्नि को यह हवि प्राप्त हो। वृषभ जिनके हवि रूपी अन्न है, बांझ गायें जिनकी हवि है, सोम जिनकी पीठ पर रहता है तथा जो आहुति के द्वारा सारे जगत के विधाता है, और वैश्वानर अग्नि जिनमें सबसे बड़े हैं, उन सभी अग्नियों को मेरा हव्य प्राप्त हो। जो अग्निदेव आकाश और इनके मध्य भाग में व्याप्त है, जो बादलों में स्थित बिजली में संचरण करते हैं, जो अग्नि तीनों लोकों में व्याप्त दिशाओं में वर्तमान है तथा सारे जगत के आधार वायु में संचरण करते हैं, उन सभी को मेरा आहुति प्राप्त हो। इस स्तोत्रों को देने के लिए जिनके हाथ में सुवर्ण रहता है, ऐसे सविता देव, बृहस्पति, वरुण, इंद्र तथा अग्नि का और विश्व देवों का मैं अंगिरा ऋषि आह्वान करता हूँ, वे इस मांस खाने वाले अग्नि को शांत करे। मांस भक्षक अग्नि सविता आदि देवों की कृपा से शांत हो। पुरुषों की हिंसा करने वाली अग्नि में सुखकारी हो। जो सबको जलाने वाली और मांस भक्षक अग्नि है, उसको मैंने शांत कर दिया। सोमलता जिनके ऊपर वर्तमान है, ऐसे मुंजवान आदि पर्वत के ऊपर शयन करने वाले जल, वायु और बादलों ने मांस भक्षक अग्नि को शांत कर दिया है। हम में हाथी के समान अपराजय एवं प्रसिद्ध बल हो। देव माता अदिति के शरीर से जो महान एवं प्रसिद्ध तेज उत्पन्न हुआ है, वे सभी देव अदिति के साथ मिलकर मुझे वे तेज और यश प्रदान करें। दिन के स्वामी इंद्र, रात्रि के स्वामी वरुण, स्वर्ग के अधिपति इंद्र और सबका संहार करने वाले रुद्र मुझे अनुग्रह करने योग्य समझे। सारे संसार का पोषण करने वाले मित्र आदि देव मुझे तेजस्वी बनाए। जिस तेज से हाथी विशालकाय बनता है, जिस तेज से राजा मनुष्यों में तेजस्वी होता है, जिस तेज से जल में प्राणी तेजस्वी बनते हैं, अथवा जिस तेज से आकाश में गंधर्वादि तेजस्वी बनते हैं, तथा सृष्टि के आदि में जिस तेज के कारण इंद्र आदि ने देवत्व प्राप्त किया है, अग्नि उस संपूर्ण तेज से इस समय मुझे तेजस्वी बनाओ। हे जन्म लेने वाले प्राणियों के ज्ञाता तथा आहुति द्वारा हवन किए जाते हुए अग्निदेव, तुम में जितना तेज है, सूर्य में जितना तेज है तथा असुरों के हाथों में जितना तेज है, उतना ही तेज कमल की माला से सुशोभित अश्विनी कुमार मुझ में धारण करे। चारों दिशाएं जितने स्थान को व्याप्त करती है तथा रूप को ग्रहण करने वाले नेत्र जितने नक्षत्रों को देखते हैं, परम ऐश्वर्य वाले इंद्र का असाधारण चिन्ह तथा पूर्वोक्त देवों का तेज हमें प्राप्त हो। वन में स्वेच्छा से रहने वाले हरिण आदि पशुओं के मध्य जंगली हाथी अपने बल की अधिकता के कारण राजा होता है। उस हाथी के भाग्य रूपी तेज से मैं अपने आप को सींचता हूँ।
हे स्त्री, जिस पाप से जनित रोग के कारण तू बांझ हुई है, उस पाप को हम तुझसे दूर करते हैं। ये पाप रोग तुझे दोबारा न हो जाए, इसीलिए हम इसे दूर देश में पहुंचाते हैं। हे स्त्री, बाण जिस प्रकार स्वाभाविक रूप से तर्कस में पहुंच जाता है, उसी प्रकार पुरुष के वीर्य से युक्त गर्भ तेरे जननांग में पहुँचे। वे गर्भ 10 मास के पश्चात पुत्र के रूप में परिवर्तित होकर तथा सशक्त बनकर जन्म ले। हे स्त्री, तू पुत्र को जन्म दे, उस पुत्र की पत्नी से ही पुत्र उत्पन्न हो। इस प्रकार अविच्छिन्न रूप से उत्पन्न पुत्रों की भी तू माता होगी, उनके जो पुत्र होंगे उनकी भी तू माता होगी। हे नारी, बैल जिस प्रकार अपने अमोघ वीर्य से गायों में बछड़े उत्पन्न करता है, उसी प्रकार तुम अमोघ वीर्य से उत्पन्न पुत्रों को प्राप्त कर तू प्रसूता होकर पुत्रों के साथ वृद्धि को प्राप्त हो। हे स्त्री, ब्रह्मा ने वृषभ संबंधी जो व्याख्या की है, उसके अनुसार मैं तेरे लिए संतान उत्पत्ति संबंधी कर्म करता हूँ। गर्भ तेरी योनि में जाए, उसके पश्चात तू पुत्र प्राप्त करे, वे पुत्र तेरे लिए सुख प्रदान करे तथा तू भी उसके लिए सुख का कारण बने। जिन वृक्षों का पिता आकाश और माता पृथ्वी है, जलराशि उनकी वृद्धि का मूल कारण है। वृक्षों के रूप में वे दिव्य जड़ी बूटियाँ पुत्र लाभ के लिए तेरी रक्षा करें। मेरे जो गेहूँ आदि अन्न सारयुक्त हों तथा मेरा वचन भी सारयुक्त हो, मैं उन सार वाली फसलों से उत्पन्न धान्य को अनेक प्रकार से प्राप्त करूं। मैं उस सार वाले देव को जानता हूँ, उसने जो गेहूँ आदि की वृद्धि की है। बहुरे के समान संग्रह करने वाले जो देव है, उनका मैं स्तुतियों के द्वारा आह्वान करता हूँ। यज्ञ करने वाले के घर में जो गेहूँ आदि धान्य है, देव उसे एकत्रित करके मुझे प्रदान करें। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और इनकी मध्यवर्ती ये 5 दिशाएं तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद ये 5 जातियां इस यजमान के धन धान्य की उसी प्रकार वृद्धि करे, जिस प्रकार वर्षा का जल प्रवाह में पड़े हुए जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। जल की उत्पत्ति का स्थान 100 अथवा 1000 धारों वाला होने पर भी कभी क्षीण नहीं होता है। इसी प्रकार ये धान्य अनेक प्रकार से 1000 धारों वाला होकर सही रहित हो बने। हे 100 हाथों वाले देव, तुम अपनी भुजाओं से धन एकत्रित करो तथा 1000 हाथों से लाकर हमें धन दो। इसके पश्चात अपने द्वारा दिए हुए धन से मुझे समृद्ध बनाओ। विश्ववसु आदि गंधर्वों की संपन्नता के कारण है, उनकी 3 कलाएं, उनकी 4 अप्सराएं रूपी पत्नियां है। धान्य पत्नियों में जो अति सही समृद्ध है, उससे हम तेरा स्पर्श कराते हैं। हे प्रजापति, उपोय नाम का देव और धन की वृद्धि करने वाले देवों का समूह है, ये दोनों तुम्हारे सारथी है। अनेक प्रकार के तथा सही रहित धन धान्य को एवं समृद्ध को ये हमारे समीप लाए। हे दान आदि गुण युक्त गंधर्व, तुम हमारे निवास स्थान से पूर्व दिशा में हमारे विरोधियों को मारने वाले बनो। तुम्हारे अग्नितुल्य बाण उन पूर्व दिशाओं के निवासियों से हमारी रक्षा करने में समर्थ हो, वे हमें सुखी करें। तुम्हारे बाण सर्प, बिच्छू आदि शत्रुओं को हमसे दूर रखे। तुम हमें अपना कहो, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं और आहुति देते हैं। हे दान आदि गुणों से युक्त गंधर्व, तुम हमारे निवास स्थान से दक्षिण दिशा में हमारे विरोधियों से हमारे रक्षक बनो। हमारी अभिलाषा ही तुम्हारा बाण है, वे हमारी रक्षा करे। तुम हमें अपना कहो, हम तुम्हें नमस्कार करें और आहुति देते हैं। हे देवों, तुम पश्चिम दिशा में हमें अन्न देने वाले बनो। वर्षा के जल तुम्हारे बाण हैं, वे हमारी रक्षा करें। तुम हमें अपना बनाओ। तुम हमें नमस्कार करते हैं, तुम्हें हम नमस्कार करते हैं और आहुति देते हैं। हे दान आदि गुणों से युक्त गंधर्व, तुम उत्तर दिशा में हमारी हिंसा करने वालों को मारने वाले बनो। वायु ही तुम्हारा बाण है, वे हमारी रक्षा करे। तुम हमें अपना कहो, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं और आहुति देते हैं। हे दान आदि गुणों से युक्त गंधर्व, तुम ध्रुव दिशा में अर्थात पृथ्वी पर हमारी रक्षा करने वाले बनो। जो गेहूँ, पेड़ पौधे आदि तुम्हारे बाण हैं, वे हमारी रक्षा करे। तुम हमें अपना कहो, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं और आहुति देते हैं।
पूर्व दिशा हम पर कृपा करे। अग्नि इस दिशा के अधिपति बने। काले रंग के सांप उसमें रक्षा करने के लिए स्थित है। अदिति के पुत्र धाता अरिमा आदि इस दिशा का आयुध है। इसके अधिपति अग्नि रक्षक काले सांप धाता अरिमा आदि आयुधों को मेरा नमस्कार। प्रसन्न करने वाला हो, जो शत्रु हमें बाधा पहुंचाते हो अथवा हम जिससे द्वेष रखते हैं, हे अग्नि आदि देव, उसे हम तुम्हारे भोजन के लिए तुम्हारी डाढ़ों के नीचे रखते हैं। दक्षिण दिशा हम पर कृपा करे। इंद्र इसके अधिपति है। टेढ़े मेढ़े चलने वाले सर्प इस दिशा के रक्षक है। पितर इस दिशा के दुष्टों का निग्रह करने वाले आयुध है। इसके अधिपति इंद्र को रक्षक टेढ़े मेढ़े चलने वाले सर्पों को और आयुध रूप पितरों को मेरा नमस्कार। प्रसन्न करने वाला हो, जो शत्रु मुझे बाधा पहुंचाता हो अथवा मैं जिनसे द्वेष रखता हूँ, हे इंद्र आदि देव, मैं उसे तुम्हारे भक्षण के लिए तुम्हारी डाढ़ों में रखता हूँ। पश्चिम दिशा हम पर कृपा करे। वरुण इसके अधिपति है। कुत्सित शब्द करने वाला प्रदाकु नाम का सर्प इसका रक्षक है। और जो गेहूं आदि इस दिशा के दुष्टों को वश में करने वाले बाण है। इसके अधिपति वरुण को रक्षक कुत्सित शब्द करने वाले प्रदाकु नाम वाले सर्प को और जो गेहूं तथा गेहूं आदि बाणों को हमारा नमस्कार। प्रसन्न करने वाला हो, जो शत्रु हमें बाधा पहुंचाता है अथवा हम जिनसे द्वेष करते हैं, हे वरुण आदि देव, हम उसे तुम्हारे भक्षण के लिए तुम्हारी डाढ़ों में रखते हैं। उत्तर दिशा हम पर अनुग्रह करे। सोम इस दिशा के अधिपति है अर्थात स्वामी है। स्वयं उत्पन्न होने वाला सर्प इसका रक्षक है और वज्र इस दुष्टों को वश में करने वाला बाण है। इसके अधिपति सोम को, स्वयं उत्पन्न होने वाले रक्षक सर्प को और वज्र रूप बाण को हमारा नमस्कार। प्रसन्न करने वाला हो, जो शत्रु हमें बाधा पहुंचाते हैं अथवा हम जिनसे द्वेष करते हैं, हे सोम आदि देव, उन्हें हम तुम्हारे भक्षण के लिए तुम्हारी डाढ़ों में रखते हैं। नीचे की ओर वाले अर्थात ईस्तर दिशा हम पर अनुग्रह करे। विष्णु इसके अधिपति है। काली गर्दन वाला सांप इसका रक्षक है और वृक्ष इसके दुष्ट नाशकारी बाण है। इसके अधिपति विष्णु को रक्षक काली गर्दन वाले सर्प को और आयुध वृक्षों को हमारा नमस्कार। प्रसन्न करने वाला हो, हे विष्णु आदि देव, जो शत्रु हमें बाधा पहुंचाते हैं अथवा हम जिनसे द्वेष रखते हैं, उन्हें हम तुम्हारे भक्षण के हेतु तुम्हारी डाढ़ में रखते हैं। ऊपर वर्तमान दिशा हम पर कृपा करे। बृहस्पति इसके स्वामी है। श्वेत वर्ण का सर्प इसका रक्षक है और वर्षा का जल इसका दुष्ट निवारक आयुध है। हम इसके स्वामी बृहस्पति को, रक्षक श्वेत वर्ण के सर्प को तथा दुष्ट निवारक आयुध वर्षा के जल को नमस्कार करते हैं। हे बृहस्पति आदि देव, जो शत्रु हमें बाधा पहुंचाते हैं अथवा हम जिनसे द्वेष रखते हैं, उन्हें हम तुम्हारे भक्षण के हेतु तुम्हारी डाढ़ों में रखते हैं। विधाता के द्वारा बनाई गई ये सृष्टि क्रम से एक एक करके उत्पन्न हुई है। यहाँ पृथ्वी आदि तत्वों के निर्मित ऋषियों ने अनेक रंगों वाली गायों, मानुषियों और घोड़ियों को उत्पन्न किया। उत्पत्ति वाली इस सृष्टि में यदि कोई गाय आदि निकृष्ट रज और वीर्य से उत्पन्न जुड़वां संतान को जन्म देती है, वे यजमान के गाय आदि पशु का भक्षण करती हुई और चोर बाघ आदि के द्वारा हिस्सा करती हुई विनाश करती है। दो बच्चों को एक साथ जन्म देने वाली वे गाय मांस खाने वाली एवं दुख देने वाली के समान यजमान के अन्य पशुओं का विनाश करती है। ये तो टोने टोटके के समान संताप देने वाली है। इसे ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से ये अपनी संतान के द्वारा यजमान के लिए कल्याणकारिणी बन जाती है। हे जुड़वां बच्चों को जन्म देने वाली गाय, तू मनुष्यों, गायों और घोड़ों के लिए कल्याणकारी बन। तू इस देश में हमें सब प्रकार से सुखदायी हो। मेरे यजमान के इस घर में गाय आदि धनपुष्ट हो तथा दूध दही आदि रस समृद्ध हो। हे जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली गाय, तू इस यजमान के पशुओं का पोषण कर और इसे हजारों प्रकार के धन प्रदान कर। जिस लोक में शोभन हृदय वाले तथा उत्तम कर्म करने वाले पुरुष प्रसन्न होते हैं तथा ज्वर आदि रोगों का त्याग करके उनके शरीर पुष्ट होते हैं, वहाँ यदि जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली गाय सामने आ जाए तो वे हमारे मनुष्य और पशुओं की हिंसा न करे। जिस लोक में शोभन हृदय, शोभन ज्ञान और शोभन कर्म वाले अपने शरीर से ज्वर आदि रोगों का त्याग करके
प्रसन्न होते हैं। वहाँ जुड़वां बच्चों को जन्म देने वाली गाय आ गई है, वे हमारे पुरुषों और पशुओं की हिंसा न करे। जिस मंत्र के बल से देवगण भिन्न भिन्न विचारों वाले नहीं बनते और परस्पर द्वेष नहीं करते, उसी मंत्र का प्रयोग मैं तुम्हारे घर में एक मत स्थापित करने के लिए करता हूँ। हे मनुष्यों, तुम छोटे बड़ों की भावना से एक दूसरे का अनुसरण करते हुए सम्मान चित्त वाले, सम्मान सिद्धि वाले तथा समान कार्य करने वाले बनो। इस प्रकार आचरण करते हुए तुम एक दूसरे से बिछुड़ो मत तथा एक दूसरे से प्रिय वचन बोलते हुए आओ। मैं भी तुम सबसे मिलकर तुम्हें कार्यों में प्रवृत्त होने वाला तथा समान विचारों वाला बनाता हूँ। हे समानता के इच्छुक जनों, तुम परस्पर प्रेम होने के कारण एक स्थान पर रहकर समान जल और अन्न का उपयोग करो। इसके लिए मैं तुम सबको प्रेम के एक बंधन में बांधता हूँ। जिस प्रकार पहिए के अनेक अरे एक नाभि को घेरे रहते हैं, उसी प्रकार तुम सब एक फल की कामना करते हुए अग्नि की उपासना करें। मैं तुम सबको एक कार्य के करने में एक साथ संलग्न करके समान विचारों वाला बनाता हूँ तथा समान अन्न का उपयोग करने वाला और सौमनस्य कर्म के द्वारा तुम्हें वश में करता हूँ। स्वर्ग लोक में अमृत रक्षा करने वाले इंद्र आदि देवों का मन जिस प्रकार समान बना रहता है, उसी प्रकार मैं तुम्हें सभी समयों में समान मन वाला बनाता हूँ। हे अश्विनी कुमारों, तुम इस बालक को आयु की हानि करने वाले वृद्धावस्था से दूर रखो। हे अग्नि, तुम इसे दान न देने के स्वभाव से और शत्रुओं से दूर रखो। मैं इसे रोग आदि दुखों को उत्पन्न करने वाले पापों तथा यक्ष्मा रोग से पृथक करके चिर जीवन से संयुक्त करता हूँ। वायु इस बालक को रोग जनित पीड़ा से अलग रखे तथा इंद्र पाप के कार्यों से बचाए। मैं इसे रोग आदि दुखों को उत्पन्न करने वाले पापों तथा यक्ष्मा रोग से पृथक करके चिर जीवन से युक्त करता हूँ। जिस प्रकार गाय भैंस आदि ग्रामीण पशु वन के पशुओं से तथा जल प्यासे व्यक्तियों से दूर रहता है, उसी प्रकार मैं इस ब्रह्मचारी को रोग आदि दुख उत्पन्न करने वाले पापों तथा यक्ष्मा रोग से दूर करके चीर जीवन से युक्त करता हूँ। जिस प्रकार धरती और आकाश एक दूसरे से अलग रहते हैं तथा एक गांव से प्रत्येक विशाल दिशाओं में जाने वाले मार्ग स्वाभाविक रूप से पृथक होते हैं, उसी प्रकार में इस ब्रह्मचारी को रोग आदि दुखों के उत्पादक पापों तथा यक्ष्मा रोग से पृथक करके चीर जीवन से युक्त करता हूँ। त्वष्टा ने अपनी पुत्री के विवाह में जो देश दिया था, उसे स्थापित करने के निमित्त धरती और आकाश जिस प्रकार पृथक हुए थे, उसी प्रकार मैं इस ब्रह्मचारी को रोग आदि दुखों को उत्पन्न करने वाले पापों तथा सही रोग से पृथक करके दीर्घ जीवन से संयुक्त करता हूँ। जिस प्रकार जठराग्नि चक्षु आदि इंद्रियों को अन्न से बना हुआ रस पहुँचाकर अपना अपना कार्य करने में समर्थ बनाती है तथा चंद्रमा प्राण वायु से युक्त होकर अमृत रस के सभी आत्माओं का पोषण करती है, उसी प्रकार में इस ब्रह्मचारी को रोग आदि दुखों के उत्पादक पापों तथा यक्ष्मा रोग से पृथक करके दीर्घ जीवन प्रदान करता हूँ। देवों ने सारे विश्व के प्रेरक सूर्य को प्राण के रूप में उत्पन्न किया है। मैं ऐसे सूर्य को इस ब्रह्मचारी की आयु वृद्धि के निमित्त इसमें स्थापित करता हूँ। मैं इस ब्रह्मचारी के रोग आदि दुखों के उत्पादक पापों से तथा यक्ष्मा रोग से पृथक करके चिर जीवन से युक्त करता हूँ। हे ब्रह्मचारी, तू दीर्घ आयु वाले पुरुषों की आयु से दीर्घ आयु प्रदान करने वाले देवों के प्राण से चिरकाल तक जीवन धारण कर तथा मृत्यु को प्राप्त मत हो। मैं तुझे रोग आदि दुखों के जनक पापों तथा यक्ष्मा रोग से पृथक करके चिर जीवन से युक्त करता हूँ। हे ब्रह्मचारी, श्वास लेने वाले प्राणियों की प्राण वायु से तू सांस ले। तू इसी लोक में निवास कर अत्यार्थ जीवित रहे, मर मत। मैं तुझे रोग के उत्पादक पापों तथा यक्ष्मा रोग से पृथक करके चिर जीवन से युक्त करता हूँ। हम चिरकाल के जीवन से मृत्यु को प्राप्त करते हैं, इस लोक में निवास करते हैं तथा जो गौ आदि के रस से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। मैं इस ब्रह्मचारी को रोग आदि दुखों के जनक पापों तथा यक्ष्मा रोग से पृथक करके चिर जीवन से संयुक्त करता हूँ। हम वर्षा करने वाले पर्जन्य देव के द्वारा बरसाए हुए जल से अमरता प्राप्त करके उठ बैठते हैं। हे ब्रह्मचारी, मैं तुझे रोग आदि दुखों से
जन्य पापों से परत करके चिर जीवन से संयुक्त करता हूँ। बोलिए वेद भगवान की।